नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार यादव। बेसिक में अध्यापक हूँ प्रयागराज में। मैं आपके बीच फिर से वापस आ गया हूँ और मैंने आपको जो है इसी संबंध में जो है तत्सम तद्भव के संबंध में एक जो है फर्स्ट जो है वीडियो मैंने जारी की थी, जिसमें कंसेप्ट और जो है उसको पहचानने का नियम मैंने बताया था। और ठीक है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये इसका जो है पार्ट टू है, अंतिम पार्ट टू है। ठीक है, तद्भव तत्सम का। जिसमें देखिए ये जो है तत्सम तद्भव जो है हिंदी का पार्ट, ये 6 to 8 और 1 to 5 दोनों के यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं यूपी टेट के लिए कह रहा हूँ, सी टेट के लिए नहीं कह रहा हूँ। सी टेट अलग चीज़ है, सी टेट में ये सब नई चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोग को जो है इससे संबंधित तत्सम और तद्भव से संबंधित जो है, पहले तो मैं आपको सब चीज़ बता चुका हूँ। ठीक है, इसका ये पार्ट टू है। ठीक है, ये इसका जो है तत्सम और ठीक है, तत्सम और तद्भव जो है, तत्सम और तद्भव का ये पार्ट टू है। ठीक है, पार्ट वन में मैं सब बता चुका हूँ। ठीक है, उसकी परिभाषा, ठीक है, इसके बाद उसको पहचानने का तरीका, ठीक है, क्या क्या उसके नियम है, ठीक है, पहचानने को सब बता चुका हूँ। अब मैं इस पार्ट में आपको वो इम्पोर्टेंट जो है तत्सम तद्भव बताऊंगा जो परीक्षाएं में आते हैं। इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने में से आ जाएगा। आप उठा के देखिए, यूपी टेट जितने बार हुआ है उतने बार तत्सम तद्भव आया है। इतना आपने कवर कर लिया तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तत्सम और तद्भव को। ठीक है, तो हम आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको फिर से जो है रिकॉल करवा देता हूँ। ठीक है, तत्सम का मतलब क्या था? ऐसे शब्द, ठीक है, जो हिंदी में प्रयोग होते हैं और वो कहाँ से आए हैं? वो संस्कृत से आए हैं, और वो संस्कृत से जब आए हैं वो एज इट इज सेम आए हैं। ठीक है, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। वो वही चीज़ संस्कृत में भी लिखी जाती है और वही चीज़ हिंदी में भी लिखी जाती है, पूरी सेम टू सेम। ठीक है, तद्भव क्या है? तद्भव वो शब्द हिंदी के हैं जो आए संस्कृत से हैं, लेकिन हिंदी में लाने से पहले उनमें क्या किया गया है? कुछ ना कुछ परिवर्तन करके फिर हिंदी भाषा में समाहित किया गया है। ठीक है, तो हम जो है आते हैं। ठीक है, देखिए, देखिए तत्सम जो है ये, ठीक है, ये तद्भव है साखी। ठीक है, और इसका संस्कृत का जो शब्द है वो है साक्षी। क्या है? साक्षी। ठीक है, हिंदी का देखिए शब्द है सावन। ठीक है, और इसका संस्कृत का तत्सम क्या है? श्रावण है। ठीक है, इसके बाद क्या है? भगत। ठीक है, भगत जो हिंदी का शब्द है, इसका संस्कृत का शब्द है भक्त। ठीक है, इसके बाद है भाव। ठीक है, भाव का क्या है? भ्रो। ठीक है, मक्खी। ठीक है, मक्खी का है, ठीक है, मच्छिका। ठीक है, जब हमने ये रूल पढ़ाया था आप लोग को, रूल पहचानने का, कि ठीक है, जो मैंने कल रूल बताए थे, 4-5 नियम बताए थे कि तत्सम कैसे पहचाना है, उसमें से एक ये भी नियम था कि अगर शब्दों के बीचों बीच छतरी वाला छ अगर दिखेगा तो इसका मतलब क्या है? कि वो क्या है? तत्सम है। ये देखिए यहाँ पे ही फॉलो भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फॉलो भी हो रहा है, तत्सम है। ठीक है, परीक्षा में यही चीज आता है आपको पहचानने के लिए, कि आप पहचानिए कि ये तत्सम है कि तद्भव है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है ये बांसुरी। ठीक है, ये हिंदी का शब्द है, और ये देखिए ये है बंसी। ठीक है, इसके बाद है ये सरसों। ठीक है, और इसका है सरसप। ठीक है, इसके बाद ये है बच्चा। ठीक है, और ये है वत्स। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, जितनी भी ठीक है, देवताओं की भाषा जिसको बोला जाता है, जैसे वत्स हो गया, शिष्य हो गए, ये सब चीजें अधिकतर, ठीक है, ये सब चीजें क्या होंगी? सारी चीजें जो है अधिकतर तत्सम होंगी। क्या होंगी? अधिकतर संस्कृत के शब्द होंगे, तत्सम होंगी। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये है हिंदी का शब्द देवर। ठीक है, तद्भव। ठीक है, ये देखा लिखा है दिवर। ठीक है, और ये क्या है? एक तरह से क्या है? तत्सम है। ठीक है, इसके बाद देखिए मक्खन। ठीक है, मक्खन ये है। ठीक है, मक्खन ये है तद्भव। ठीक है, मृच्छण। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वो नियम काम कर रहा है। अगर ठीक है शब्दों में, ठीक है, छतरी वाला शब्द आता है तो इसका मतलब क्या है? कि वो तत्सम है। मैंने कल 5 रूल बताए हैं, 5 नियम बताए हैं तत्सम को पहचानने के लिए, क्योंकि परीक्षा में यही आता है कि आप पहचानिए तत्सम है कि तद्भव है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा क्या है? क्षीर। ठीक है, क्षीर। ठीक है, क्षीर का क्या है? तत्सम खीर। ठीक है, दूध। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है। दूध का क्या होता है? दूध ये तद्भव है, हिंदी का शब्द है, इसका संस्कृत का शब्द है दुगध। ठीक है, ये आम बोलचाल में भी है, इसीलिए ये बहुत बार आता है। ठीक है, ठीक है, जो आने वाले शब्द हैं देखिए, इनके अलावा आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इतने से आपका काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको नोट्स और बहुत ज़्यादा चीज़ों में चक्कर नहीं पड़ना है, क्योंकि इतनी चीज़ें आप याद भी नहीं रख पाएंगे। ठीक है, पढ़ना और एक ही चीज़ को 4-5 बार पढ़ने में अंतर है। ठीक है, ये देखिए कोयल। ठीक है, ये है तद्भव। ठीक है, और इसका तत्सम है कोकिला। ये संस्कृत में इसको बोलते हैं ना, कोकिला। इसके बाद एक कान है। ठीक है, कान, ठीक है, तद्भव है, और इसका जो है कड़ है। ठीक है, बंदर। ठीक है, बंदर का जो है
तत्सम होता है वानर। ये कल मैंने बताया था नियम में, एक नियम में, कि जो है संस्कृत में क्या है, जो व इस्तेमाल होता है और वही हिंदी में क्या इस्तेमाल होता है, ब इस्तेमाल होता है। वो नियम मैंने बताया था कल, 5 नियम पहचानने वालों में। ठीक है, देखिए लिखा है दर्शन। ठीक है, दर्शन, और ये है दर्शन। ठीक है, तो ये देखिए दर्शन है, ये क्या है, तद्भव है, हिंदी का शब्द है, वो तत्सम है, संस्कृत का शब्द है। कल हमने नियम पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था, जो तालव्य विषय है, अधिकतर तालव्य विषय वाली जो चीज़ें होती है वो नियम जाके पढ़िए, 5 नियमों में से एक नियम मैंने बता रखा था। जो तालव्य विषय वाली जो चीज़ें हैं वो अधिकतर क्या होंगी, तत्सम होंगी। और जो है दंत स वाली चीज़ें हैं वो अधिकतर क्या होंगी, हिंदी के शब्द होंगे। ये देखिए गेहूँ। ठीक है, गेहूँ ये है तद्भव। ठीक है, इसके बाद है गोधूम। ठीक है, ये है तत् ठीक है, ये है तत्सम। ठीक है, ये है मुंह। ठीक है, मुंह है तद्भव, हिंदी का शब्द मुख, यह है संस्कृत का शब्द। ठीक है, तत्सम। ठीक है, ये देखिए पसीना। ठीक है, ये है पसीना। ठीक है, पसीना है, और पसीना का जो है ये तद्भव है, और तत्सम रूप है इसका प्रसिवत्र। ठीक है, प्रसिवत्र। ठीक है, ये हो गया, इतनी चीजें हो गई। अब आपको सीधा जो है, ठीक है, ये है। ठीक है, देखिए घोड़ा। ठीक है, ठीक है, यह है घोड़ा, और घोड़ा का जो है ये क्या है, हिंदी का रूप है जिसको तद्भव है, और इसका संस्कृत का जो रूप है वो है घोटक। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे फुर्ती, और ये है सफुर्ती। ठीक है, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, ये तत्सम है। ठीक है, गेहूं का देखिए गोधूम। ठीक है, गेहूं दूसरी बार आया, ये परीक्षा में सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, गेहूं गोधूम। ठीक है, ये जो है संस्कृत का शब्द है। ठीक है, इसीलिए ये तत्सम है, और ये हिंदी का शब्द है, ये है गेहूं। ठीक है, मुंह। ठीक है, मुंह हिंदी का शब्द है। ठीक है, ये हो गया मुख। ठीक है, ये देखिए आंसू। ठीक है, आंसू ये हिंदी का शब्द है, तो तर्बा, और ये जो है आशु। ठीक है, और ये जो है तत्सम। ठीक है, अंधेरा। ठीक है, अंधेरा अंधकार। ठीक है, इसमें आदमी बहुत कंफ्यूज होता है, देखिए अंधेरा है, ये अंधकार है। अंधेरा जो है हिंदी का शब्द है, इसीलिए ये क्या है, तत्भाव है। और अंधकार क्या है, एक संस्कृत का शब्द है, इसीलिए वो तत्सम है। ठीक है, ये देखिए ये भी कितने बार आया है, ये देखिए अंधेरा। ठीक है, अंधेरा अंधकार। ठीक है, अंधेरा क्या है, हिंदी का शब्द है, तद्भव है। ठीक है, अंधकार क्या है, तत्सम है। ठीक है, कुत्ता। ठीक है, ये देखिए कुत्ता। कुत्ता को ये देखिए हिंदी में कुत्ता भी बोलते हैं और कुकुरा भी बोलते हैं। ठीक है, कुत्ता और कुकुरा दोनों ही हिंदी चीज, हिंदी का ही है, इसलिए तद्भव है। बहुत लोग को लगता है ये कुकुरा क्या है, कि ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन संस्कृत का शब्द नहीं है, संस्कृत का शब्द है कुकुरा। ठीक है, संस्कृत का शब्द क्या है, कुकुरा। ठीक है, इसके बाद देखिए खीर, ऊपर भी पढ़ा था, ये देखिए खीर, और ये है चीर। ठीक है, ये वही वाला नियम है जो, ठीक है, जो पहली वाली फर्स्ट वीडियो में मैंने जो है तद्भव और तत्सम को पहचानने के लिए बता रखा है, कि जिन शब्दों में क्या आता है, छतरी वाला अक्षर आता है, वो अधिकतर क्या होंगे, तत्सम होंगे। ठीक है, ये देखिए मोर। ठीक है, मोर। ठीक है, मोर तद्भव है। ठीक है, मयूर तत्सम है। ठीक है, सफेद, ये तो सब जानते हैं, सफेद। ठीक है, हिंदी है, और इसका जो संस्कृत रूपांतरण जो है, संस्कृत का जो शब्द है वो श्वेत है। इसके बाद देखिए ये भौजाई। ठीक है, ये हिंदी शब्द है। इसके बाद भ्रष्टाचार। ठीक है, ये है संस्कृत का शब्द, इसलिए ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मे। ठीक है, मे, और ये है मेघ। ठीक है, मे। ठीक है, ये है हिंदी का शब्द, इसलिए ये तद्भव है, और ये जो है तत्सम है। ठीक है, संस्कृत का शब्द है भौरा। ठीक है, भौरा, ये है भ्रमर। ठीक है, ये है भ्रमर। ठीक है, ये क्या है, हिंदी का शब्द है, इसीलिए ये क्या है, तद्भव है, और ये तत्सम है। जेठ, ये है ज्येष्ठ। ठीक है, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, ये कंधा। ठीक है, ये है, ठीक है, स्कंध। ठीक है, इसके बाद ठीक है, ये देखिए उ उबटन। ठीक है, उत्वर्तन। ठीक है, उत्वर्तन, इसमें भी वही नियम का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जो कल मैं नियम जब तत्सम तद्भव को पहचानने के लिए बता रखा था, कि जो है जो है क्या बोलते हैं, तत्सम या संस्कृत में व का प्रयोग होता है, और वही जो है हिंदी में किसका प्रयोग होता है, व का प्रयोग होता है। वो नियम, जो 5 नियम पहचानने के लिए बता रखा है, ये देखिए केला, ये तद्भव है। ठीक है, कदली। तो क्या, ये इसका जो है संस्कृत का शब्द है, तत्सम पसीना। देखिए इसको दूसरी बार पढ़ रहे हैं, इसलिए दूसरी बार पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, प्रसवित्र। ठीक है, कपास। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, कपारसा। ठीक है, ओझा। ठीक है, ओझा, उपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, उपाध्याय क्या है, एक संस्कृत शब्द है, इसीलिए तत्सम की कैटेगरी में आएगा, और जो ओझा हिंदी का शब्द है, इसीलिए क्या होगा, तद्भव के जो है, तद्भव की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब देखिए चांद। ठीक है, चांद एक हिंदी शब्द है, चंद्र जो है एक संस्कृत शब्द है, इसीलिए ये तत्सम होगा। क्या होगा, ये एक तत्सम होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ब्याह।
ठीक है, विआह, और ये है विवाह। ठीक है, विवाह जो वो वाला है वो क्या है, तत्सम है, और जो अ वाला है वो क्या हिंदी का वर्ड है, इसीलिए क्या होगा, तद्भव है। क्या है ये? तद्भव। ठीक है, देखिए जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, काम। ठीक है, काम एक हिंदी शब्द है। ठीक है, काम एक हिंदी शब्द है, और इसका जो है संस्कृत का जो शब्द है वो है कर्म, इसीलिए तत्सम क्या होगा, कर्म होगा। ठीक है, कान। ठीक है, कान जो है एक हिंदी शब्द है, और कृष्ण, ठीक है, एक जो है संस्कृत का शब्द है, इसलिए तत्सम है। काज। ठीक है, काज ये कार्य। ठीक है, कार्य क्या है, कार्य एक जो है संस्कृत का शब्द है, इसलिए तत्सम है, और ये जो है एक हिंदी का शब्द है, इसीलिए ये तद्भव है। ठीक है, इसके बाद देखिए अक्षर। ठीक है, ये देखिए अक्षर। ठीक है, अक्षर है, ये क्या है, संस्कृत का शब्द है, इसीलिए क्या है, ये तत्सम है। ठीक है, ये क्या है, तत्सम है, और ये क्या है, हिंदी का शब्द है अक्षर। ठीक है, कल उसमें जो मैंने नियम में बता भी रखा था, उसमें नियम में, ठीक है, पहचानने वाले नियम में मैंने क्या बता रखा था, अगर छकरी वाला छ जो है शब्द में आता है तो वो क्या अधिकतर क्या होंगे, वो तत्सम होंगे। ठीक है, परीक्षा। ठीक है, परीक्षा। ठीक है, छतरी वाला छ बना हुआ है, ये क्या है, हिंदी का शब्द है। ठीक है, और ये इसका जो है संस्कृत का शब्द है तत्सम। ठीक है, परीक्षा। ठीक है, दूध, देखिए दूध तीसरी बार आ रहा है। ठीक है, दूध, और ये है दुग्ध। ठीक है, तो दूध जो है हिंदी शब्द है, दुग्ध क्या है, तत्सम है। ठीक है, असीम। ठीक है, आशीष। ठीक है, याद रखना। देखिए और ये देखिए मैंने जो नियम बस कल जो बताया था, ठीक है, जो इसके पिछले वीडियो में मैंने जो बताया था तद्भव और तत्सम का परिभाषा वगैरह बताते समय पहचानने के जो 5 नियम बताए थे, उसमें से मैंने बताया था जो हिंदी में शब्द इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो स होता है दंत स। ठीक है, और वही शब्द जब हम संस्कृत में इस्तेमाल करते हैं तो वो तालव्य श हो जाता है। ठीक है, ये देखिए करोड़। ठीक है, करोड़ एक हिंदी का शब्द है, और कोटि जो है एक संस्कृत शब्द है, इसीलिए क्या होगा, ये तत्सम है। ठीक है, इसीलिए क्या है, तत्सम है। ठीक है, परख। ठीक है, परख हिंदी शब्द है। ठीक है, और ये क्या है, इसका संस्कृत का जो है तत्सम जो है वो परीक्षा है। ठीक है, आँख। ठीक है, आँख। आँख एक जो है हिंदी शब्द है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये तत्भाव है, इसीलिए क्या है ये, ठीक है, ये तत्भाव है। ठीक है, अच्छी। ठीक है, अच्छी क्या है, एक संस्कृत का शब्द है, इसीलिए ये तत्सम है। ठीक है, साखी। ठीक है, साखी जो है हिंदी का शब्द है, इसीलिए तद्भव है। ये साक्षी। ठीक है, साक्षी क्या है, एक संस्कृत का शब्द है, वही जो नियम मैंने बता रखा है। ठीक है, नियम क्या मैंने बता रखा है कि अगर जो है छतरी वाला छ अगर आता है शब्द में तो वो अधिकतर शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। ठीक है, तत्सम होंगे। जिसने देखा ना हो वो वीडियो जाकर के देख सकता है, उसमें तत्सम और तद्भव का पूरा जो है परिभाषा, उदाहरण, और हमको पहचानने के 5 नियम बता रखे हैं। ठीक है, ये उसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम महत्वपूर्ण जो है तत्सम तद्भव के हम प्रश्न जो है डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आम। ठीक है, आम क्या है, एक हिंदी शब्द है, इसीलिए ये तद्भव है। ठीक है, अम्र। ठीक है, और ये एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, इसीलिए तत्सम है। आँख, देखिए ये दूसरी बार आ रहा है, अच्छी। ठीक है, यही सब है गिने चुने क्वेश्चन जो आते हैं। ईंट। ठीक है, ईंट का है, इसी का। ठीक है, ईंट का है, इसी का। ईंट एक हिंदी शब्द है, इसीलिए क्या है, ये तत्भव है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये तत्भव। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये तत्भव है। और इसी का क्या है, ठीक है, इसी का एक संस्कृत शब्द है, इसीलिए क्या है, तत्सम। ठीक है, इसीलिए क्या है, तत्सम। ठीक है, कौवा। ठीक है, कौवा हिंदी शब्द है। ठीक है, कौवा हिंदी शब्द है, इसका काका जो है संस्कृत शब्द है, इसीलिए ये क्या है, ठीक है, तत्सम है, और ये तद्भव है। ठीक है, खेत। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, खेत। खेत एक हिंदी शब्द है, इसीलिए ये क्या है, ठीक है, ये तद्भव है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये तद्भव है। ठीक है, और क्षेत्र इसका जो है, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये संस्कृत शब्द है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये तत्सम होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये तत्सम होगा। देखिए आंसू, आंसू भी कितने बार रिपीट हो रहा है, आंसू। ठीक है, आंसू, आशु। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हिंदी का शब्द, ये हो गया संस्कृत का, इसलिए ये तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक है, शिष्य। ठीक है, शिष्य। ठीक है, शिष्य, और ये देखिए शिष्य। ठीक है, ये शिष्य क्या हो जाएगा, ये वाला होगा तत्सम। ठीक है, और ये हो जाएगा तद्भव। ठीक है, ये देखिए दाहिना। ठीक है, दक्षिणा। ठीक है, दाहिना। ठीक है, एक हिंदी वर्ड है, और दक्षिण जो है एक संस्कृत वर्ड है, इसीलिए ये तत्सम है। दक्षिण क्या है, तत्सम है। पसीना। ठीक है, पसीना लिखिए। ठीक है, पसीना एक हिंदी का वर्ड है, ठीक है, इसलिए तद्भव है। और प्रसीवन। ठीक है, और ये एक संस्कृत का शब्द है, इसीलिए क्या है, ये तत्सम है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये तत्सम है। ठीक है, कंगन। ठीक है, कंगन हिंदी का वर्ड है, इसीलिए तद्भव है। ठीक है, कक्कड़। ठीक है, कक्कड़ एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये तत्सम। ठीक है, ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, ठीक है, भभूत।
ठीक है, भभूत, ठीक है, भभूत क्या है, एक आम बोलचाल में हिंदी की भाषा, इसीलिए क्या है, तद्भव है, ठीक है, इसीलिए क्या है ये, तद्भव है, ठीक है। और वही विभूति, ठीक है, विभूति एक संस्कृत का शब्द है, इसीलिए ये तत्सम है, ठीक है, इसीलिए क्या है ये, तत्सम। मौत, ठीक है, मौत आम बोलचाल में बोला जाता है हिंदी में, इसीलिए क्या है, तद्भव है, ठीक है, इसीलिए ये तद्भव है। और जो है मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है, तत्सम है, ठीक है, मृत्यु क्या है, तत्सम है, ठीक है। इसके बाद देखिए गवार, ठीक है, गवार जो शब्द है वो, ठीक है, एक हिंदी का शब्द है, इसीलिए क्या है ये, तत्भव है, ठीक है, इसीलिए क्या है ये, तद्भव है। और ग्रामीण जो है एक जो है संस्कृत का शब्द है, इसीलिए ये तत्सम है, ठीक है, इसीलिए क्या है ये, तत्सम है, ठीक है। कान, ठीक है, कान को क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। ये देखिए दूसरी या तीसरी बार आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस, यही क्वेश्चंस हमेशा हर परीक्षा में आते हैं, इसी में से आपके भी परीक्षा में आएगा, इसीलिए बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का नोट्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने बताया है आप इसको याद कर लीजिए, इसको जब एक बार, दो बार, तीन बार आप पढ़ेंगे तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ तो एक एमसीक्यूज ही है, बहुविकल्पी है, आपको वही देना है, वहाँ कोई लिखना तो है नहीं परीक्षा में। तो ये है, इसके बाद, ठीक है, ये अंतिम है, ठीक है। इतने आपको जो है कम से कम पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, इतने आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए तत्भव, ठीक है, तत्भव, ठीक है, अवोचा, ठीक है, अंकपोछा, ठीक है, ये इसका जो है हिंदी का शब्द है, ठीक है, ये इसका जो है संस्कृत का शब्द है, इसलिए तत्सम है, ठीक है। इसके बाद है ठीक है, अगच्छत, ठीक है, यह है अछत, ठीक है। ये देखिए मैंने वो नियम जो बताया था जिसमें छतरी वाला छ था, छतरी वाला छ किस शब्द में आता है अधिकतर, वो शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे, ठीक है। उछाह, ठीक है, उत्साह, ठीक है, उत्साह जो शब्द है, ठीक है, ये क्या है, तत्सम है, संस्कृत का शब्द है। ओखली, ठीक है, ओखली हिंदी का शब्द है, और इसी का जो है संस्कृत का जो शब्द तत्सम वाला है वो है उलूखल, ठीक है, उलूखल, ठीक है। किस, ठीक है, किसन, ठीक है, किसन जो है आम बोलचाल में बोलते हैं, और कृष्ण जो होता है वो है इसका संस्कृत रूपांतरण जो है तत्सम, ठीक है। काठ, ठीक है, काठ का काष्ठ, ठीक है। क्रोधी, ठीक है, यह है कुद्र, ठीक है। गेहूं, गोधूम, देखिए गेहूं कितनी बार आ रहा है, कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर परीक्षा में देखने को मिलता है। तत्सम तद्भव की बात होती है तो हर बहुत सारी परीक्षाओं में ये आता है, ठीक है। गिद्ध, ठीक है, गिद्ध या गिद्ध, तो इसका जो है, ठीक है, तत्सम है गृध्र, ठीक है। 14, ठीक है, चतुर्दश, ठीक है, ये तो संस्कृत में पढ़ते हैं, पता है, ठीक है। जुगति, ठीक है, जुगति, और यह है युक्ति, ठीक है, जुगति और यह है युक्ति, ठीक है। इसके बाद है तुरंत, तुरंत को क्या बोला जाता है संस्कृत में, त्वरित, ठीक है। तो त्वरित क्या हो जाएगा, त्वरित एक तत्सम है, ठीक है। दही, दही का दधी, ठीक है, दही का दधी, ठीक है, दधी एक क्या है, ठीक है, एक तत्सम है, ठीक है। गाय, ठीक है, तद्भव है, और गौ क्या है, तत्सम है, ठीक है। नेह, ठीक है, नेह क्या है, हिंदी का शब्द है, इसीलिए ये क्या है, ठीक है, इसीलिए क्या है ये, तद्भव है, ठीक है, इसीलिए क्या है ये, तद्भव है, ठीक है। और स्नेह क्या है, एक संस्कृत का शब्द है, इसीलिए तत्सम है, इसीलिए क्या है ये है तत्सम, ठीक है। पृथ्वी, ठीक है, ये देखिए प्र लगा हुआ है, पृथ्वी, ठीक है, और ये है पृथ्वी, ठीक है। ये पृथ्वी जो है ये संस्कृत का शब्द है, इसीलिए ये क्या है, तत्सम है, ठीक है, ये क्या है, तत्सम है। और ये क्या है, पृथ्वी जो है हिंदी का है, इसीलिए जो है ये क्या है, तत्भव है। बहिन, ठीक है, बहिन शब्द जो है एक हिंदी का शब्द है, इसीलिए ये तत्भव है। और भागिनी, ठीक है, भागिनी क्या है, एक शब्द है जो है संस्कृत का शब्द है, इसीलिए ये तत्सम है। आँख, ठीक है, अच्छी, ये देखिए ये दूसरी या तीसरी बार ये जो है बार बार आ रहा है, ठीक है, ये बार बार प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये आते भी हैं, ठीक है, याद रखिए। अच्छी जो है ये संस्कृत का शब्द है, इसीलिए क्या होगा, ये तत्सम है, ठीक है। और ये जो है क्या होगा, तद्भव होगा। बैल, ठीक है, बैल, ठीक है, बैल क्या है, हिंदी का शब्द है, इसीलिए क्या होगा, तद्भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। और बलिवर्ध, ठीक है, ये तो हो जाएगा तत्सम, ठीक है। बधो, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से जो है हिंदी का शब्द है, मतलब तत्व, ठीक है। भाद्रपद, ठीक है, ये क्या है, तत्सम, ठीक है। भगत, भक्त, ठीक है, ये क्या है, तत्सम है, ठीक है। सेठ, श्रेष्ठी, ठीक है, सेठ, ठीक है, श्रेष्ठी, ठीक है, श्रेष्ठी, तो ये क्या हो जाएगा, सीधा हमारा जो है संस्कृत का शब्द है, ये होगा तत्सम, ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्सम, ठीक है, ये हो जाएगा तत्सम। साखी का साक्षी, ठीक है, साखी का साक्षी, ठीक है, वो जो नियम बताया था कि ठीक है, छतरी वाला छह वाला, ससुर, ठीक है, स्वसुर, ठीक है, ये भी मैं नियम बता चुका हूँ, दंत स और जो है तालव्य विषय वाला, ठीक है। सांवा, ठीक है, ये है श्यामक, ठीक है, ये है श्यामक, श्यामक क्या है, संस्कृत का शब्द है, इसीलिए क्या है ये, तत्सम है, ठीक है, ये तत्सम है, ठीक है। सांवला, ठीक है, सांवला, और यहाँ पे श्यामला, ठीक है, श्यामल, ठीक है। यहाँ पे देखिए दंत स यूज किया गया है, यहाँ पे तालव्य स यूज किया, तालव्य स वाला जो है वो क्या होगा, तत्सम है, ठीक है, वो क्या है, तत्सम है। और ये वाला जो है हिंदी का वर्ड है, इसलिए तद्भव है, ठीक है। अब ये देखिए 18,
ठीक है, 18 हम जानते हैं कि हिंदी का शब्द है, और संस्कृत में हम देखते हैं तो अष्टादश। ठीक है, तो ये तत्सम है। ठीक है, आज। ठीक है, आज। ठीक है, ये क्या है, हमारा तत्भव हिंदी का शब्द है। ठीक है, अध। ठीक है, ये हमारा तत्सम है। उजाला। ठीक है, उजाला तत्भव हिंदी का शब्द है। ठीक है, उज्जवल। ठीक है, उज्जवल क्या है, तत्सम है। कपूत। ठीक है, कपूत क्या है, हिंदी वर्ड है। ठीक है, हिंदी वर्ड है इसलिए तद्भव है। कुपुत्र। ठीक है, कुपुत्र क्या है, संस्कृत का वर्ड है इसीलिए तत्सम है। कारज। ठीक है, कारज, कार। कारज जो है एक हिंदी का शब्द है। ठीक है, और कार क्या है, एक संस्कृत शब्द है इसीलिए क्या है ये, ठीक है, तत्सम है। ठीक है, ये क्या है, तत्सम। ठीक है, इसके बाद ये कुटुंब। ठीक है, ये देखिए कुटुंब है। ठीक है, ये हिंदी का शब्द है जिसका मतलब परिवार होता है, और ये है कुटुंब। ठीक है, कुटुंब क्या है, ये संस्कृत का शब्द है इसलिए तत्सम। खेत, देखिए खेत हमको 2 या 3 बार मिल चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी परीक्षाओं में आया है खेत। ठीक है, इसका जो है तत्सम है क्षेत्र। क्या है इसका तत्सम, क्षेत्र। और खेत क्या है, हिंदी शब्द है इसीलिए ये तद्भव है। ठीक है, गदहा। ठीक है, गदर्भ। ठीक है, ये क्या है, सीधा संस्कृत शब्द है इसलिए तत्सम है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये तत्सम है। ठीक है, घोड़ा, घोटक। ठीक है, छेद, छिद्र। ठीक है, छिद्र एक क्या है, ठीक है, तत्सम है। ठीक है, क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, वही ये हिंदी का छेद शब्द है। ठीक है, इसीलिए तद्भव है। जौ। ठीक है, जौ। ठीक है, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में आया है, जौ। ठीक है, तो जौ एक जो है हिंदी का शब्द है इसीलिए तद्भव है। लेकिन यौ, ठीक है, यौ एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये तत्सम है। तीर्थ। ठीक है, तीर्थ क्या है, हिंदी का शब्द है इसीलिए तद्भव है। और तीर्थ, ठीक है, ये क्या है, तत्सम है। दर्शन। ठीक है, दर्शन वही वाला नियम जो मैंने बता रखा था। ठीक है, स वाला यहाँ दंत स है, यहाँ तालव्य श है, जो तालव्य श वाला होगा वो क्या होगा, संस्कृत का शब्द इसीलिए क्या होगा, तत्सम। नाक, नक्र। ठीक है, नाक, नक्र। ठीक है, तो ये क्या होगा, नक्र क्या हो जाएगा, तत्सम। ठीक है, पहुना। ठीक है, पहुना, प्रागुण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा सीधा। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा सीधा। ठीक है, ये पहुना जो है हिंदी का शब्द है इसीलिए क्या हो जाएगा, ये तद्भव। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये तद्भव। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, संस्कृत का शब्द है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, तत्सम। क्या हो जाएगा, तत्सम। ठीक है, ये है पुरुष। ठीक है, पुरुषार्थ। ठीक है, ये है पुरुषार्थ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, तत्सम। ठीक है, ये तत्सम हो जाएगा, ये तद्भव हो जाएगा। ठीक है, बछड़ा। ठीक है, ये वत्स। ठीक है, सीधा ये संस्कृत शब्द है तत्सम। ठीक है, बहु, और ये है वधु। ठीक है, मैंने बता रखा है नियम जो है, जैसे पहले वाली वीडियो है तत्सम तद्भव की, जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट समझा रखा है, उसी में मैंने पहचानने का जो नियम बताया है। इसमें हिंदी में जो होता है ब होता है, और इसमें जो है व होता है, वो मैंने, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं मेरे, आप जाइए मेरे चैनल पे, वहाँ पे जो है इससे पहले वाला वीडियो जो है वही है। ठीक है, बहेड़ा। ठीक है, बहेड़ा। इसके बाद क्या है, बहेड़े हिंदी शब्द है इसीलिए क्या है, तत्सम है। विभूति। ठीक है, ये एक संस्कृत शब्द है इसलिए तत्सम। ठीक है, भाव। ठीक है, भाव, भय। ठीक है, और ये भू। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब हिंदी शब्द है इसीलिए क्या है, ये क्या है, तत्भव है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये तत्भव है। ठीक है, और ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, ये क्या है, तत्सम है। ठीक है, मानुष। ठीक है, मानुष हमको लगेगा कि संस्कृत शब्द है, लेकिन मानुष शब्द संस्कृत शब्द नहीं है। मानुष आम बोलचाल में बोला जाता है इसीलिए ये क्या है, तद्भव है। ये क्या है, तद्भव है। और मनुष्य जो है वो क्या है, मनुष्य जो है संस्कृत का शब्द है इसीलिए वो तत्सम है। सुहाग। ठीक है, सौभाग्य। ठीक है, सौभाग्य जो है क्या है वो, ठीक है, तत्सम शब्द है। ठीक है, सन्यासी, सन्यासी। ठीक है, ये जो शब्द है, ठीक है, ये क्या है, संस्कृत का शब्द है और ये हिंदी का शब्द है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा तत्सम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, साहित्यिक। ठीक है, साहित्यिक और साहित्यिक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सीधा। ठीक है, ये क्या है, संस्कृत का शब्द है इसीलिए क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तत्सम। सपना। ठीक है, सपना जो है, ये जो वर्ड है सपना, ठीक है, इसका जो है संस्कृत रूपांतरण होता है स्वप्न। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है शब्द। ठीक है, और ये रहा शब्द। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे परीक्षाओं में आता है शब्द। जो श वाला तालव्य वाला श है ये क्या हो जाएगा, तत्सम है, और जो दंत वाला स है वो है तद्भव। ठीक है, ये मैंने जो नियम पढ़ाया है, ठीक है, पहले वीडियो में। ठीक है, तत्सम तद्भव का, ठीक है, उदाहरण के साथ जो है परिभाषा और पहचानने के जो 5 नियम बताए उसमें मैंने बता रखा है, स और दंत श वाला और तालव्य श वाला नियम। ठीक है, तो ये है। ठीक है, बाकी मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा। ठीक है, अभी देखिए सभी चीज़ देखिए, अभी हमने हिंदी का जो है तत्सम तद्भव को जो है 2 भागों में हमने जो है कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तत्सम। ठीक है, तत्सम और तद्भव को, ठीक है, तत्सम और तद्भव को हमने 2 भागों में इसको जो है, ठीक है, 2 वीडियो लगा। ठीक है, 2 वीडियो में हमने क्या किया,
2 वीडियो में, 1 और 2 वीडियो में हमने इसको जो है कंप्लीट कर लिया। पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इसका कांसेप्ट पढ़ा, ठीक है, कांसेप्ट पढ़ा, परिभाषा पढ़ा और इसको पहचानने का नियम पढ़ा, ठीक है, पहचानने के नियम पढ़े, ठीक है। और जो है दूसरे जो वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इससे संबंधित जितने प्रश्न आज तक आए हुए हैं उनको पढ़ा। उससे बाहर कोई भी चीज़ें नहीं आएँगी, ठीक है, आप उतना पढ़ लीजिए, उससे बाहर कोई चीज़ें नहीं आएँगी। और आप यूपी टेट का जो है प्रश्न पत्र भी उठा के देख सकते हैं कि हर साल जो है, हर साल, लगभग हर साल तत्सम तद्भव का प्रश्न आया है, हर साल आया है, ठीक है। इसीलिए इसको देखिए, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग मैथ का जो है, एक जो है मैथ का जो है गणित का, ठीक है, गणित का एक पार्ट हम लोग जो है पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है इसको हम कल अपलोड करेंगे, आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। अभी हम लोग धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं, ठीक है, 6 to 8 और 1 to 5 के यूपी टेट के, सी टेट के नहीं, यूपी टेट के जो है सारी जो है वीडियोज़ बना करके, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। गणित का हम लोग पहले जो अब नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो गणित का जो है हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति, ठीक है। तो इस इतना ही आज के लिए। मेरा नाम है अरविंद कुमार यादव, ठीक है, मेरा नाम है अरविंद कुमार यादव, ठीक है। और मैं भी जो है बेसिक में ही अध्यापक हूँ, ठीक है, और प्रयागराज में पोस्टेड हूँ, ठीक है। और आप, ठीक है, मेरे चैनल पर लगातार वीडियो में जो है पूरा जो है टेट जब तक नहीं होगा सारे टॉपिक कंप्लीट करके मैं वीडियो डाल रहा हूँ, रोज़-रोज़ एक-एक वीडियो में डालता हूँ, ठीक है। और सभी, ठीक है, और सभी देखिए मैं ऐसे दृष्टिकोण से डालता हूँ ताकि आप क्या है सिर्फ वीडियो देखें और उसको चीज़ें बस नोट डाउन करें। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है @अरविंद, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर, GOVTTEACHER, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर, ठीक है। देखिए, नोट्स बहुत सारे इकट्ठा करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप संक्षिप्त पढ़िए, ठीक है, टू द पॉइंट पढ़िए। यूपी टेट का आप 4-5 साल का पेपर देख लीजिए, क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्योंकि मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। जो-जो टॉपिक्स आए हुए हैं, मैं उसी को विस्तार से आपको मैं पहले समझा रहा हूँ, फिर उससे संबंधित जितने भी परीक्षाओं में पेपर आए हुए हैं, प्रश्न आए हुए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या करिए, आप जो है वीडियो सुनते जाइए और साथ में क्या करिए, नोट्स लिखते जाइए, ठीक है। जैसे ही आपने तद्भव तत्सम का अपने नोट्स बना लिया, दोनों वीडियो को देख करके, अब उसी को क्या करना है, 1-2 बार इसको रिवाइज़ करते जाइए। अब उसको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे हम लोग के टॉपिक कंप्लीट हो जाएँगे, आपके एक बार आप देखेंगे कि आपका सारे टॉपिक का आपका नोट्स भी बन गया है और आपको समझ भी आ गया है, ठीक है? और आपको क्या करना है, इसके बाद उसको रिवाइज़ करते जाना है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, ठीक है?